टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। और इसमें जो ऑस्टियोलॉजी दिया गया, ऑस्टियोलॉजी, ये किसका अध्ययन कहलाता है? ये किसका अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, किसका कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन यह कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन हो गया। और जो सेकंड इसमें दिया गया आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? आर्थोलॉजी जो है ये जोड़ों का अध्ययन है। किसका है? जोड़ों का अध्ययन है। किसका है? जोड़ों का अध्ययन हो गया। और न्यूरोलॉजी, जो लास्ट में जो डी पॉइंट दिया गया न्यूरोलॉजी, ये है तंत्रिका तंत्र का। किसका है? तंत्रिका तंत्र का है। तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। और जोड़ों का अध्ययन कहलाता है, जोड़ों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी हो जाएगा। और हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है। कौन सी सबसे लंबी मांसपेशी है इसमें? बाइसेप्स, साइटोरियस, रेक्टस, एब्डोमिनस या गैल्ट्रोकनिमियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साइटोरियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? स्कंद बंध आकुंचन, कोहिनी विस्तार, कट आकुंचन, कलाई आकुंचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोहिनी विस्तार। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? क्वाड्राइसेप्स, रेक्टस, फ्यूमारिस, स्टर्नोप्स, डायोड या ट्राइसेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेक्टस फ्यूमारिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेक्टस फ्यूमारिस हो जाएगा, मोरिस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मोरिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? पांव के निचले भाग में, हाथ का अगला भाग, धड़, पैर का उपला भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांव के निचले भाग में। ये क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 6, बाइसेप्स फ्यूमोरिस मांसपेशियां हैं के आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। क्या नाम है उसका? कोहिनी आकुंचन, जांघ का आकुंचन, घुटने का आकुंचन, डोर्सी का आकुंचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, जांघ का आकुंचन। यानी बाइसेप्स फीमोरिस पेशी जांघ के पीछे बाहर की ओर स्थित रहती है, जो घुटने को मोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेल्टोइड पेशी, बाइसेप्स पेशी, काफ पेशी और डी इसमें दिया गया है यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टोइड। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डेल्टोइड पेशी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है हृदय निकास, मांसपेशी, मस्तिष्क, फेफड़े। तो प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है, तो इससे प्रभावित होती है मांसपेशी। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है? ऊपरी शाखा में, निचली शाखा में, पीछे की तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है ऊपरी शाखा में स्थित होती है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बाइसेप्स मांसपेशी है अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदयी पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐच्छिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 11, काफ पेशी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, गैस्ट्रोनीमियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोनीमियस हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऐच्छिक मांसपेशियां। यानी मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, कौन सी हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 13, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं नेति, धोती, म्योली, वस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है सी, म्योली। यानी रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती है म्योली। क्वेश्चन नंबर 14, पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है बैठकर आगे झुकना और पंजे छूना, ढोड़ी को ऊपर उठाकर छड़ का छूना, अब घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, औपचारिक कसरतें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। न्यूट्रलाइजर्स, एंटागोनिस्ट, स्टेबिलाइजर या
एग्नोनिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एगोनिस्ट हो जाएगा। मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है, तो वह है एगोनिस्ट हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बड़ी मांसपेशी है, बड़ी मांसपेशी है। सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, मैक्सिमस, या डी इसका दिया गया है क्वेश्चन, यानी लैटिसिमस डोर्सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी मांसपेशी है, राइट आंसर सी होगा, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सी क्या इसका राइट आंसर है। और अगर मान लो चौड़ी अगर पूछ ले मांसपेशी, ठीक है, चौड़ी, तो चौड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? लैटिसिमस डोर्सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टायलर मांसपेशी है, हैमस्ट्रिंग, डेल्टाइड, काफ मसल, सर्टोरियस, सर्टोरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टायलर मांसपेशी है, सर्टोरियस हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस होती है, जिसे जो है टेलर मसल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? टेलर मसल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? 45%, 40%, 55%, और डी में दिया गया है 50%। कितना है? 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 40% हो जाएगा, यानी कंकाल पेशी। ठीक है, जो स्वैच्छिक मांसपेशी है इनको हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, यानी कंकाल पेशी को स्वैच्छिक अथवा रेखित मांसपेशी भी कहते हैं। ठीक, कंकाल मांसपेशी को स्वैच्छिक अथवा रेखित मांसपेशी भी कहते हैं। और संपूर्ण शरीर में कुल भार का 40% होती है। कितना? 40%। क्वेश्चन नंबर 19, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं थकान, प्रोटीन, आकृत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर को जो प्रदान करती है वह है आकृति प्रदान करती है। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, बी क्या इसका राइट आंसर है, यानी टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना क्या है? प्रोटीन है। ठीक, बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, हापोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत करती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। प्राप्त, अप्राप्त, अपेक्षा से ज़्यादा, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षा से ज़्यादा। सी क्या इसका राइट आंसर है, यानी हाइपोकाइनेटिक
शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहाँ पर मांसपेशियों का अपेक्षा से ज़्यादा आकार बढ़ता भी है और स्थिर भी रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विवाद प्रिय मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना कहलाता है। पारस्परिक तंत्रिकोत्तेजन, और 20 में दिया गया है उत्केंद्रिक संकुचन, सी दिया गया इसमें सकेंद्रित संकुचन, और डी है उपरोक्त कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्केंद्रिक संकुचन, यानी मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना उत्केंद्रिक संकुचन कहलाता है, जो मांसपेशियों के संचालन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किया जाते हैं, यानी किसके द्वारा निश्चित किया जाते हैं? कैलोरीमीटर द्वारा, मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा, और सी इसमें दिया गया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, और डी इसमें रेडियोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनी विकृति है। तो कौन सी इसमें आसनी विकृति है? पैर, टांग, रीढ़, होमट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रीढ़। ठीक है, स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनी विकृति रीढ़ है, और इस प्रकार की आकृति में जो रीढ़ की हड्डियां दाईं या बाईं ओर क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। ठीक है, आसन में क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां दाईं या बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखो, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, पीसी फार्म, इसके फायर्ड स्टेप्स, या डी इसमें दिया गया मेलियस। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स होती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है 11 इंच होती है। कितनी होती है? 11 इंच। ठीक, 11 इंच हो गई। और अगर सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो यह हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन स्टिक, जटिल, सरल, और डी इसमें दिया गया है नस में डाला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नस में डाला गया। डी क्या इसका राइट आंसर है। और इसमें जो दिया गया ग्रीन स्टिक, जटिल और सरल, ये तीनों जो हैं अस्थि भ्रंश के प्रकार हैं। किसके प्रकार थे? अस्थि भ्रंश के प्रकार थे। ठीक है, अस्थि भ्रंश के प्रकार थे। और डी जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया था, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता? जो व्याख्यायित नहीं करता था कौन सा था? यानी नस में डाला गया। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है? क्लेविकल, स्केपुला, स्टर्नम और लेटिमस डॉर्सी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? स्टर्नम। यानी वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है स्टर्नम। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जांघ की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है फिबुला, टिबिया, रेडियम, फीमर। तो जांघ की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है, कौन है? राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है फीमर की कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा इसमें सबसे अधिक लवण अधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो पाया जाता है बी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, थोरेसिक वर्टेब्रा में होती हैं, यानी इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 7 हड्डियां, और 20 में दिया गया है 8 हड्डियां, सी है 10 हड्डियां, और डी इसमें 12 हड्डियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 12 हड्डियां। यानी थोरेसिक वर्टेब्रा में 12 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में इसके 5 हड्डी पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, स्कंद क्षेत्र, कलाई, चेहरा, पैर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलाई हो जाएगा। ठीक है, बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, दाएं हाथ की हड्डी की ओसिफिकेशन स्तर का उपयोग किसका निश्चय करने के लिए किया जाता है? आयु, वजन, कद, लिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आयु हो जाएगा। ठीक है, यानी दाएं हाथ की हड्डी ओसिफिकेशन का उपयोग हड्डियों के आयु की सही गणना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं रेखित, अरेखित, हृदय, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रेखित हो जाएगा। ठीक है, ए क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं पोटेशियम, कैल्शियम, और 20 में दिया गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस। सी क्या इसका राइट आंसर है? कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। यानी दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस क्या होता है? तत्व पाया जाता है, और कैल्शियम व फास्फोरस की अधिकता के कारण अस्थियों में क्या होती है? दृढ़ता पाई जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है? खोपड़ी में, कान में, हाथ में, पैर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कान में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26, 28, 30, 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 28, ठीक है। यानी खोपड़ी सिर की जो अस्थियों का ढांचा है, इसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं। और 8 जो होती कपाल में होती हैं, ठीक है। 8 अस्थियां किस में पाई जाती हैं? कपाल में हो गई, ठीक है। और चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? चेहरे में 14 हो गई, ठीक है। और कर्ण में कितनी हो गई? कर्ण में 6 हो गई। एक और होती है, उसमें कंठास्थ होती है, ठीक है। क्या होती है? कंठास्थ होती है, ठीक। कंठास्थ में कितनी हो गई? 1, यानी टोटल कितनी हो गई? 29। लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन में क्या दिया गया? 28 दिया गया, क्योंकि इसमें क्या 29 नहीं दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं टीबिया, मेटाटार्सल, फैलेंज या स्टेपिस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी इसमें स्टेपिस, ठीक है। डी क्या इसका राइट आंसर है। धन्यवाद।